क्लास ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं हिंदी। पाठ का नाम है अक के वचन, जिसके कवि हैं स्वयं अक महादेवी। शिला पर चली शिला हुई चूर, गिरी पर चली तो गिरी में पड़ी दरार। ये वचन सौरभ से लिया गया है ना। तो इसका अर्थ है कि यदि मनुष्य में क्या है, आत्मविश्वास हो, कुछ करने की चाह हो, तो उसके लिए क्या है, कुछ भी असंभव नहीं है। बस मनुष्य के मन में क्या है, जो भावनाएं हैं वो मजबूत होनी चाहिए। अक महादेवी का जन्म 12वीं सदी कर्नाटक के उडुतरी गांव, जिला शिवमोगा में हुआ। इनकी रचनाएं हैं हिंदी में वचन सौरभ के नाम से, अंग्रेजी में स्पीकिंग ऑफ शिवा के रामानुजन। अक महादेवी को क्या है, कन्नड़ की मीरा के भी नाम से जाना जाता है। कन्नड़ भाषा में अक शब्द का अर्थ होता है बहिन। तो आइए शुरू करते हैं अपनी कक्षा। हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल, हे मोह पाश अपने ढील, लोभ मत ललचा, हे मत मत कर मत होश, ईर्षा जला मत, ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूँ संदेश लेकर चंद्रमल्लिका अर्जुन का, है ना। और पाठ का प्रसंग बनेगा। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवित्री ने, है ना, बताया है कि हमको क्या है, संसारिकता का संपूर्ण त्याग कर देना चाहिए, है ना। साथ ही इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश दिया है। प्रसंग में रूप से क्या बनेगा, कवित्री अक महादेवी ने, है ना, संसारिकता का संपूर्ण त्याग कर इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश दिया है। और क्या कहा है, हे भूख मत मच्छर। ये भूख जो है वो क्या है, संसारिकता। जब हम कोई संसारिकता की चीजों को देखते हैं, अच्छी चीजों को देखते हैं, है ना, तो हमको भूख लगती है उसको पाने की। तो भगवान से वो विनती करती है, निवेदन करती कि ईश्वर मुझे भूख मत सताए, हे भूख मत मचल, भगवान मुझे भूख ना लगे, अर्थात मेरे अंदर संसारिकता की वस्तु को पाने की कोई चाह ना हो। प्यास तड़प मत, प्यास मतलब भौतिक सुविधाएं, है ना। हे भगवान मुझे प्यास भी ना लगे, वो जो प्यास है, सुखों की चाह की जो प्यास है, वो मुझे क्या है, तड़पा ना सके। हे नींद मत सता, जब हम नींद रहते हैं, है ना, नींद लेते हैं, तो मनुष्य की स्थिति क्या होती है, उस समय तक वो क्या है, भगवान को भूल जाता है। नींद जब अपने आकोश में हमको लेता है, तो हमारी स्थिति क्या होती पता है, हम उस समय तक, जब तक हम नींद लेते हैं, तब तक हम ईश्वर को क्या है, भूल जाते हैं। तो हे ईश्वर, मेरे राह में ये रुकावट जो नींद है ना, वो कभी भी ना आए। क्रोध मचा मत उथल पुथल, क्रोध की स्थिति में क्या होता है, मनुष्य में विवेक नहीं होता है ना, वो नहीं जानता कि उसके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तो ईश्वर से कहती है महादेवी कि हे भगवान, हे ईश्वर, मुझे क्रोध भी ना आए, है ना, क्रोध भी ना आए, मैं इस क्रोध से बच सकूं। हे मोह पाश अपने ढील, है भगवान मुझे मोह भी ना आए, है ना, ये जो मोह लालच है वो मुझे अपने जकड़न में ना ले। लोभ मत ललचा, ईश्वर मुझे किसी प्रकार का लोभ भी ना आए। लोभी व्यक्ति को देखियो कैसा होता है, कब वो 2 का 4, 4 का 8 होता है, और इस स्थिति में क्या होता है, भगवान को भूल जाता है ना। तो ईश्वर से प्रार्थना करती महादेवी कि भगवान मुझे लोभ भी ना आए, मैं किसी के उन्नति को देखकर कभी भी लालच ना करूं। हे मद मत कर मदहोश, है ना, हे मद, मद मतलब वो मद भी होता है ना। जब मद पीता है, शराब पीता है व्यक्ति, तो क्या हो जाता है, बदहोश रहता है, वो अपने आप को नहीं जानता, तो ईश्वर को क्या जानेगा, है ना। तो भगवान मुझ पर किसी प्रकार का मद ना है, मैं किसी भी स्थिति में क्या है, आपको ना भूलूं। ईर्षा जला मत, हे भगवान मुझे ईर्षा भी ना आए, है ना। जब ईर्षा, हम किसी की उन्नति को देखते हैं तो हम तो क्या थी, ईर्षा जलन, है ना। तो भगवान मैं ईर्षा के ताप से भी क्या है, बच जाऊं। ओ चराचर मत चूक अवसर, है ना। यहाँ पे कवित्री महादेवी जो है वो संसार के, चराचर मतलब सजीव और जीव दोनों होता है, सजीव और निर्जीव, है ना।
तो ओ चराचर मत चूक अवसर। तो यहाँ पे कवित्री महादेवी जो है वो निर्जीव और सजीव को संबोधित करते हुए कह रहे कि ओ चराचर मत चूक अवसर। हे जीव जंतु, आप इस जो सुंदर अवसर है, आप जो इस सुंदर अवसर को क्या है मत चूको। ये जो समय है वो क्या है, शिव भक्ति का है। आई हूँ संदेश लेकर चंद्र मल्लिकार्जुन का। मैं आप सबके लिए भगवान शिव का संदेश लेकर आई हूँ। तो उसी में का सेकंड है, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख, और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह। झोली फैलाऊं और ना मिले भीख, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे, है ना। तो यहाँ पे आपका प्रसंग बनेगा, कवित्री ने अपना सर्वस्त्र त्याग करने की बात कही है। एक भक्त का ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण की बात कही गई है कि किस प्रकार एक भक्त को होना चाहिए। कॉमन से बात ले लो, जब हम मंदिर जाते हैं तो क्या करते हैं, भगवान हमको ये दो ये दो ये दो कहते हैं, लेकिन यहाँ पे महादेवी के मन में क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो हमको शिक्षा दी है कि किस प्रकार एक भक्त को होना चाहिए। तो सुनिए, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, है ना, क्या कह रही है कवित्री कि हे मेरे जूही के फूल समान ईश्वर, है ना। जूही के फूल बहुत सुगंधित होता है, तो यहाँ पे जूही के फूल के समान ईश्वर को बताया है। हे जूही के फूल, सबको सुगंध करने वाले, सबका जीवन सुगंधित करने वाले ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भी, मुझे आप किसी प्रकार की सुख सुविधा ना दो, है ना, बल्कि मेरा जीवन आप ऐसा कर दो कि मैं क्या करूं, भीख मांगू। क्यों उसने ऐसा कहा कि हम जितने कष्ट में होंगे, है ना, कहते हैं ना कि मनुष्य अगर जितने कष्ट में होता है वो ईश्वर को उतना ही याद करता है। तो वो भी क्या है, कवित्री अपने जीवन में ईश्वर को कभी भी भूलना नहीं चाहती, कोई भी क्षण में क्या है वो ईश्वर को भूलना नहीं चाहती, इसलिए अपने ऐसा मांगा है, मंगवाओ मुझसे भूख, आप मुझ पर इतना उपकार करो भगवान कि मैं भीख मांगू। कारण क्या था कि हमारे जीवन में जितना भी दुख आएगा हम ईश्वर को उतना ही याद करेंगे। और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, है ना, और आप मुझ पर ऐसा एहसान करो, ये एहसान करो कि मैं अपने घर को भूल जाऊं। अब घर को भूल जाने से तात्पर्य है कि मैं अपना पूरा जीवन जो है आप पर क्या कर दूं, सर्वस्त्र कर दूं, है ना। अपना घर भूल जाओ मतलब मेरे जीवन में कहीं भी कुछ वस्तु की, सांसारिकता की मेरे अंदर चाह ना रहे। आप कुछ ऐसा करो। झोली फैलाऊं और ना मिले भीख, उसने कहा है ना मुझसे भीख मंगाओ, है ना। जब मैं झोली फैलाऊं, जब मैं भीख मांगने के लिए क्या है, झोली फैलाऊं, तो मुझे भीख भी ना मिले। क्यों ऐसा उसने कहा, भाई मान लो कोई व्यक्ति उसको भीख दे दे, दान दे दे, दक्षिणा दे दे, है ना, तो उस समय उस पल के लिए उस व्यक्ति के प्रति अच्छी भावनाएं जाएगी, है ना। सामने वाला व्यक्ति कितना अच्छा मुझे भीख दिया, मुझे कुछ वस्तु दिया, और इस पल वो क्या हो जाएगी, ईश्वर को भूल जाएगी, है ना। तो वो कहती है झोली फैलाऊं और ना मिले भीख, यदि मैं भीख मांगने के लिए क्या अपनी झोली फैलाती हूँ तो मुझे भीख भी ना मिले, मतलब मैं आपको जीवन के प्रत्येक क्षण याद रखना चाहती हूँ। कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे, यदि कोई मुझ पर दया करके, तरस खा के कुछ देने को आगे बढ़े तो वो वस्तु मेरी झोली में ना कर कहाँ हो जाए, धरती पर गिर जाए। और यदि मैं झुकूं उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए, और यदि उस वस्तु को मैं उठाने के लिए झुकूं, है ना, तो मुझसे पहले कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे, है ना, तो मुझे भीख भी ना मिले। क्योंकि यदि मुझे कोई वस्तु
को कोई देगा, है ना, मान लो किसी वस्तु की मान चाह जगी कोई वस्तु मुझे दिया, तो उस समय तक मैं क्या है ईश्वर आपको भूले जाऊंगी और मैं जीवन के किसी भी क्षण तक आपको क्या है भूलना नहीं चाहती। तो एक भक्त का अपने ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का पाठ है अ के वचन। तो आगे की पढ़ाई नेक्स्ट कक्षा में।